3 दिन बाद हम तुम्हारी सीता को लेके चले जाएंगे। जब मैया ने ये सुना तो मैया एकदम से रोने लगी। अरे बाराती क्या बोल रहा तू, हम अपनी सीता को विदा कर देंगे। लाला बार शिवरंजन शिवरंजन जैसे बढ़िया। आज मैया के पास गए और कहा मैया, बोले हाँ, बोले 3 दिन बाद बारात जाएगी और जो तूने ये कमल सी किशोरी, जो तूने ये इतनी सुंदर सी है सीता अपने घर में लाली पाली पोसी बड़ी की ना, आज हम इसको 3 दिन बाद विदा करके ले जाएंगे। जो उस मैया ने सुनी कि तुम हमारी सीता को ले जाओगे, हमारी बिटिया को ले जाओगे, रोने लग गई हो। अरे नहीं नहीं, हम अपनी सीता को विदा नहीं करेंगे। अरे हम बारात लेके आएंगे तो हम तो ले जाएंगे। जाकर के रोने लगी मैया। उसने दूसरे को बता दिया। अरे बहन सुनती है सुनती है। बोले क्या? बोले 2 दिन बाद सीता चली जाएगी। उसने तीसरे को जाकर के बोला क्या सीता की विदाई होगी, सीता चले जाएगी। अब तो महाराज सबके सब रोने लगे। जाकर धीरे धीरे ये बात पहुंच गई सीता मैया तक। सीते यहाँ से ठीक दिन बाद 3 दिन बाद बारात चले जाएगी तो विदा हो जाएगी। सीता मैया को दुख इस बात का नहीं हुआ, लेकिन याद आई पिता की। यदि अगर मैं चले जाऊंगी तो मेरे पिता को कौन देखेगा। बिटिया का हृदय इतना बड़ा होता है ना, भले वो कहीं भी चले जाए लेकिन माता पिता हमेशा हृदय में रखते हैं। जब सीता माता ने ये सुना कि 3 दिन बाद मेरी विदाई हो जाएगी, जा करके सीधा गई। 2-3 शुक पाले थे, तोता पाले था। तोता भी छटपटाने लगे। अरे मैया तो धोखा देकर जा रही है, तो मत छुआ मैं। वो भी रोने लगे। जाकर के सीधा गई जनक जी के पास। जनक जी के पास गई। जनक जी तो महाराज पहले से ही रोने लगे। जैसी सीता माता को देखा एकदम से अंक से भरा। सीते कमल की कली की तरह मैंने तुझे पाला, लाला पाला पोसा बड़ा किया, और आज जवान होकर के मैं तुझे आज दूसरे के हवाले सौंप रहा हूँ। जनक जी रोने लगे। सीता मैया फूट फूट कर रोने लगी। सीता मैया जानती थी कि जब तक मैं हूं तब तक मेरे पिता की मैं खबर ले रही हूं, लेकिन अगर मैं चले जाऊंगी तो मेरे पिता का खबर कौन लेगा। आज तो मैं हूं तो अपने पिता को पूछ लेती हूँ, पिता कब दवाई ली नहीं ली, खाना खाया नहीं खाया। लेकिन अगर सीता तू चले जाएगी तेरे पिता जनक फिर टूट जाएंगे। सीता मैया जोर जोर से रोने लगी। गांव वाले के नगर वासी को पता चला। सीते तू मत जा बेटा, तू एक घर के नहीं, तू मेरे पूरे गांव की रोशनी है, तू चले जाएगी अंधेरा हो जाएगा। और ये बात सत्य है, जब तक बिटिया रहती है ना तब तक घर में दीपक की तरह रोशनी की तरह नाचती रहती है, खेलती रहती है। लेकिन जिस दिन उस बिटिया की विदाई होती है उस दिन वो बाप 100 जन्म तक, 100 साल तक, 50 साल तक मेहनत करने वाला वो भी टूट जाता है। आज जनक जी को याद आई, इस पुत्री के लिए मैंने कितना किया, एक एक पाई पाई करके मैंने धन जोड़ा, इसको लिखाया पढ़ाया बड़ा किया। आज यही छोड़ करके मुझे जा रही है। ना जाने कैसे देश होगा, कैसे ससुराल होंगे। हाँ, जनक जी फूट फूट कर रोने लगे। ये बात सत्य है, जब तक कन्या घर में होती है ना पिता को एक गुरूर होता है, एक गर्व होता है। इतना पिता को बेटे पे नहीं होता जितने पुत्री पे होता है। सोचता है मेरा बेटा है ना, मेरी बिटिया है ना भी। और बिटिया भी जब थोड़ी सी बड़ी होती है माँ की महाराज मदद करना शुरू करती है। और जब जाती है तो पिता कहीं से भी आते हैं, पिता को जल देना, पिता के पैर दबाना, कपड़े धोकर देना, ये बिटिया ही करती है। वो पिता जब तक बेटी रहती है बड़ा साहस भरा रहता है। एक एक पाई लेकर के जमा करता है, गुल्लक में डालता है, पढ़ाता है, लिखाता है। बड़ी होएगी इसकी शादी करूंगा, बड़ी धूमधाम से इसको विदा करूंगा। क्या कहता है? एक पिता कहता है अपनी बेटी को सब कुछ दूंगा दहेज में, कुछ कमी नहीं करूंगा। इतना हृदय भर करके बोलता है। लेकिन जिस दिन बिटिया की शादी होती है ना उसके 2 दिन पहले से भोजन करना वो पिता बंद कर देता है। उसको पता मेरे घर का चिराग जा रहा है, मेरे घर की रोशनी जा रही है, मेरे घर की खुशियां जा रही है, मेरे घर की चेहरा चहचहाट जा रही है। अगर मेरी बेटी जाएगी तो पूरी खुशी चली जाएगी।
और जब वो पिता बारात आती है तब तक वो खुश रहता है, सबसे मजबूत वो पिता रहता है। लेकिन जैसे ही बारात घर से विदा, उसके बाद वो पिता एकदम से टूट करके हार कर कर बैठ जाता है। फिर बोलता मैं थक गया। क्यों थका? बोलता जो मेरा बल, मेरा अभिमान था वो चले गया आज। पिता को बड़ा गुरूर, बड़ा घमंड होता है अपनी पुत्री पे। उसको पता कि मेरी बेटी रहेगी तो मेरे ख्याल रखेगी। और वो बेटियां भी जब जाती है ससुराल से तो घर में तुरंत फोन, पिताजी खाना खाया नहीं खाया, तुमने दवाई ली या नहीं ली, टाइम से दवाई ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। उतना मूर्ख बेटा नहीं पूछता माता पिता को जितना एक बेटिया पूछती है। आप लोगों को खुद पता होगा, आज यदि आपके माता आपसे दूर है आपकी बिटिया, तो दिन में 10 फोन अगर किसी के आते होंगे तो बिटिया के आते होंगे। बिटिया को एक माता पिता से लगाव रहता है, प्रेम रहता है। इस घर को भी देख रही है, उस घर को भी। जैसे पता चलता मैया ने भोजन नहीं किया, सुबह फोन, मम्मी तूने खाना खाया नहीं खाया, पापा ठीक तो है ना, पापा ने दवाई तो ली ना, अब पापा ठीक है ना, पापा का ध्यान रखना है। कौन बोलती है? एक बिटिया बोलती है। राजा जनक जी को भी याद आ गया, जब तक मेरी सीता थी मैं गुरूर में था, वो सब कुछ पूरा करती थी, हर बार मेरा ख्याल रखती थी। लेकिन अब मेरी बिटिया चले जाएगी तो मैं भी टूट जाऊंगा, बोलना पड़ेगा। और जब तक बिटिया का एक बात बोलूं बहनों, जब तक आपका पिता है ना और जब तक माता है तब तक ही मायके पे आपका अधिकार तब तक ही है। आप सोचो मेरे मायके पे मेरा कितना अधिकार है, तो जब तक तुम्हारे माता पिता है तब तक ही है। जिस घर में तू पली पोसी बड़ी हुई पढ़ी लिखी, जिस घर को तूने अपने हाथों से रंगोली से सजाया, जिसको तूने अपने हाथों से लीप करके सजाया, जिसको तूने अपने हाथों से पर्दे चढ़ाया, मेरी बहन जब तक तू उस घर की बिटिया है तब तक है। जब तेरी तू बहू हो जाएगी ना और तेरे माता पिता चले जाएंगे, तेरा सर्वस्व अधिकार चले जाएगा। जब तक माता पिता होते तभी मायके की होती है, और जब तक पिता होते तब तक गुरूर होता है। मेरे पिता है पूरा करते हैं और वो पूरा करते भी हैं। पिता चले जाए तब भी एक भरोसा रहता कि मेरी माँ है। लेकिन जिस दिन माँ इस संसार छोड़कर जाती है, जिस दिन माता पिता अगर दोनों चले जाए इस संसार छोड़कर, अपने आंखों से देखता वो बिटिया आती है और जो घर की दहली होती है ना उस पर जाकर माथा पटकती है, आज से तू मेरे से अलग हो गई है। जिस दहली में वो कूदती थी खेलती थी अंगना में, आज वहीं पर जाकर के सर पकड़ पटकती है, हरी दहली यहाँ से तो वीरान हो गई, तो मेरी सौत हो गई, अब मेरी माँ नहीं मेरे पिता नहीं, अब मेरा अधिकार नहीं है। और बात सत्य है, ना जाने कब भैया फोन करेगा, ना जाने कब वो घर, वो अटारी, वो महल, वो कमरे, वो कक्ष देखने को मिलेंगे। जिस घर को वो 100